नमस्कार। दधीची देहदान समिति इस वर्ष 25 साल की हो गई है। यह सफर आनंद का और संतोष का रहा है। जीवन में सेवा और मृत्यु के बाद भी अपने शरीर को दान कर देने वाले लोगों का यह टोला है। इससे परिचय करने के लिए आपका स्वागत है। हमारी समिति को भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एनजीओ घोषित किया था। हम शरीर दान करते, अंग दान करते, आंखों का भी दान कराते। शरीर का दान करके मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए पढ़ाई होती है। उस शरीर से वो सीखते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो उस पर शोध करते हैं और मृत्यु के बाद 12 घंटे में या उससे भी लंबे समय में भी ये दान करा जा सकता है। नॉर्मल डेथ में किसी भी व्यक्ति की आंखें, उसकी हड्डियां और खाल, ये तीनों चीजें दान हो जाती हैं। पर अगर मस्तिष्क पहले मर जाए और शरीर में रक्त प्रवाह चलता रहे, दिल धड़कता रहे, तब तो सब अंग, उसका हृदय, उसकी किडनीज, लीवर, फेफड़े, पैनक्रियास, ईयर ड्रम्स, सब कुछ दान हो जाता है अगर ब्रेन डेथ का केस हो। नोटो द्वारा जो आंकड़े दिए गए उनकी विश्व के अन्य देशों से तुलना करूं तो स्पेन में 10 लाख लोगों की मृत्यु हो तो उसमें से 34 लोग देह या अंग का दान करते। ब्रिटेन में यह आंकड़ा 27 है। कनाडा में भी 14 तो है। पर भारत में अगर 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है तो उसमें से 2012 में देह या अंग दान करने वाले 16 होते थे। 2018 तक 52 होने लगे हैं। पर अभी भी हम स्पेन से, ब्रिटेन से, यूएस से, कनाडा से बहुत पीछे हैं। भगवान करे कि हमारी आध्यात्मिक थाती, हमारे सांस्कृतिक मूल्य हमको देह और अंग दान करने के लिए तैयार करें और हम इस जगति में अंगों की और देहों की आवश्यकता को पूरा कर सकें। आप देखेंगे कि देश में 2.5 लाख किडनीज की वेट लिस्ट है और हम तो 500, 600, 800, 1000 का भी आंकड़ा नहीं छू पाते। 80,000 लिवर्स की जरूरत पड़ती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। हमारा आंकड़ा 300 से 700 के बीच में झूलता है। 50,000 लोग हृदय की प्रतीक्षा कर रहे, पर हमारा आंकड़ा 190-200 के पास रहता है। 123 करोड़ का देश, प्रतिदिन 62,390 के लगभग लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर उन सब की आंखें प्राप्त हो जाएं तो 14 ही दिन तो लगेंगे सबको दृष्टि मिलने में। पर आंखें दान करने के इस औसत पर पहुंचने के लिए अभी एक लंबा रास्ता प्राप्त करना है। मैंने आपको बताया भी था, नेचुरल डेथ के मामले में जब हृदय गति बंद हो जाती है तो स्किन का दान होता है, हार्ट वॉल्व्स का होता है, कार्टिलेज का होता है, कान के पर्दे का होता है, बोन्स का होता है, आंखों का होता है। माने किसी भी तरह की मृत्यु हो, इन अंगों का दान तो किया ही जा सकता है। और कुल मिलाकर के ब्रेन डेथ के केस में तो 54 लोगों को अंग दिए जा सकते हैं। 2 आंखें 2 से 4 लोगों को, किडनी 2 लोगों को, लीवर 1, हार्ट 1, पूरी लिस्ट नहीं पड़ता। पर आप कल्पना करिए कि ब्रेन डेथ का एक पेशेंट है, वह दान करता है 54 लोग, 54 इतने लोगों को मिलती है। आंखें दान करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं।
कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया हो तो भी कोई बात नहीं है। और ये जो कॉर्निया आप दान करते हैं, ये 2 या 3 लोगों को भी लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति की मृत्यु, उसका नेत्रदान, ये 4 लोगों को दृष्टि प्रदान करने वाला होता है। श्रीलंका ने तो आगे बाजी मार ली हमसे। उसके यहाँ पे अब कोई प्रतीक्षा की सूची नहीं है। वो सार्क कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। पर अभी भी एक बड़ा गैप है। जानकारियों और जागृति का अभाव है। और जानकार और जागृतियां हो जाएं तो फिर ऐसे जागृत लोगों का संकल्प का रजिस्ट्रेशन हो, और जिन्होंने संकल्प किया है उनकी मृत्यु होने पर वह दान कराने की व्यवस्था हो। दधीची देहदान समिति यह तीनों काम करती है: जागृति का प्रसार, डोनर्स का रजिस्ट्रेशन, और मृत्यु की सूचना आने पर उनका देहदान या अंगदान हम करते हैं। और ये एक लंबी सूची है जिनको हमने शरीर दान किए हैं। मुझे बताया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये सूची नहीं पढ़ रहा हूँ। पर हमको विश्वास है कि आने वाले समय में ये सूची बढ़ेगी। अभी भी हम दिल्ली से लेकर के अनंतनाग तक शरीरों का दान करते हैं। आगे आने वाले समय में सब जगह ये चेतना हो करके मेडिकल कॉलेज के बच्चों को पर्याप्त देह मिलने शुरू हो जाएंगे। हम इसके लिए जनसंपर्क के अनेक कार्यक्रम करते हैं। हर 2 महीने में एक ई-जर्नल निकालते हैं। देहदान का संकल्प करने वालों के लिए देहदानियों का उत्सव होता है। पार्कों में, समारोहों में हम इंफॉर्मेशन स्टॉल्स लगाते हैं। धार्मिक नेताओं से, राजनेताओं से, सामाजिक नेताओं से हम इस काम में जुड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जहां महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था, हर वर्ष वहां भी एक यात्रा लेके जाते हैं। ये हमारी दधीची कथा का चित्र है। अजय भाई ने ये कथा की थी, पहली कथा उन्होंने की थी। महर्षि दधीची की कथा हम सबको स्मरण कराती है कि मोक्ष का एक मार्ग अपने शरीर का दान करना भी है। ये दधीची दर्शन यात्रा का चित्र है। सीतापुर के पास, मिश्रिख के पास एक तीर्थ है, वहां पर दधीची का आश्रम है और कुंड है। वहां जाना एक प्रेरणा की बात होती। हमारे कुछ दूसरे कार्यक्रमों के ये चित्र हैं। और आप देख रहे हैं मुरारी बापू को, श्री श्री को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत को, दीदी माँ रितंबरा को, सुषमा स्वराज जी को, नितिन गडकरी जी को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, लोकेश मुनि जी को, और दिल्ली के 15 वर्ष स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री अशोक वालिया को। ये उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने देह और अंगदान के लिए सार्वजनिक रूप से अपील की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंगदान के लिए एक अपील जारी की थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के पास हम गए थे कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मैं आऊँगा, पर वो कार्यक्रम आप मेरे यहाँ करिए। तो राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में उनके निमंत्रण पर हमने ये कार्यक्रम किया था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू कार्यक्रम में आए थे, और वर्तमान उपराष्ट्रपति भी 4 सितंबर को दधीची देहदान समिति के कार्यक्रम में पधारे। मैंने आपको बताया था कि हमको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ घोषित किया था। ये 2019 में था, और यह उस कार्यक्रम का दृश्य है विज्ञान भवन में, जहां हम सब लोग इस बात का आनंद मना रहे कि हमको सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की घोषणा हुई है। आसान है देहदान करना। या तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, या हमारे नंबर्स पर एक एसएमएस भेजिए अपने एड्रेस का। साधारण फॉर्म है, एक फोटो लगाना है, 2 गवाहों के हस्ताक्षर कराने हैं, और आप चाहें तो हमारे खर्चों के लिए आप 250 रुपए देंगे, ना दें तो कोई बात नहीं है।
ये फॉर्म हमारे पास आएगा, हम देखेंगे किसके सब कॉलम्स भरे हैं, हम आपको रजिस्टर कर लेंगे और फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसमें वो नंबर हैं जिसमें मृत्यु के बाद संपर्क किया जा सकता है। 17,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक ये संकल्प को किया है। हम ये शरीर केवल सरकार के मेडिकल कॉलेजेस को देते हैं, इसलिए इनका कोई व्यापार संभव नहीं है। जिन्होंने संकल्प जीवन काल में नहीं किया पर परिवार तैयार है, मृत्यु के बाद में उनका भी देहदान हो सकता है। और ऐसे देहदानियों का, अंगदानियों का जिनका दान संपन्न हो जाता है, उनके परिवारों का भी हम अभिनंदन करते हैं। यह वह ई-जर्नल है जो हर 2 मास में एक बार आता है। देहदान से, अंगदान से जुड़ी हुई सब जानकारियां इसमें होती हैं और अब तक निरंतरता से ये प्रकाशित हो रहा है। 44 इसके अंक आ चुके। यह पुस्तक हमारे मित्र श्री अरुण आनंद ने परिश्रम पूर्वक लिखी है और मैं समझता हूं कि बॉडी डोनेशन पर यह उन बहुत थोड़ी पुस्तकों में से है जो आज तक प्रकाशित हुई है। हमारे नए पब्लिकेशन में कोरोना के समय में इस देश के महापुरुषों ने सकारात्मकता पे जो कहा था, जो बड़े प्रयत्न हुए थे, देहदान के जो साहसी किस्से हैं, यह नई पुस्तक है जो 4 सितंबर को हम लोकार्पित करेंगे। हमने कॉलेजेस के लोगों से कहा कि बच्चे दान की हुई देह पर सीखते हैं, बड़े लोगों की देह पर उसका आदर होना चाहिए। तो फिर कॉलेजेस ने अपने यहाँ पर ऐसे ऑनर बोर्ड बनाए हैं एनाटॉमी की लैब में, डोनर का नाम, किसने डोनेशन कराया ये और डोनेशन की डेट। आप इस पट पर देखेंगे कि अधिकांश डोनेशन तो दधीची देहदान समिति ने किए हैं। 19 अगस्त तक हम 353 शरीर दान कर चुके, 870 जोड़ी आंखें दान की हैं और बाकी अंगों का भी दान हमने पर्याप्त संख्या में कराया है। हमने स्किन डोनेशन भी कराया और सफदरजंग में जो स्किन बैंक है उसमें पहला डोनेशन हमने कराया। एक 7 दिन का बच्चा था, 7वें दिन ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। माँ बाप ने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों ने कहा हमने अपना काम किया है, बाकी भगवान करेंगे। परिवार समझ गया कि क्या है। रात्रि में बच्चे का देहांत हुआ। 7 दिन के बच्चे का शरीर मेडिकल कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए मिला। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में यह यंगेस्ट डोनेशन था और यह वीरभान चौधरी 76 साल के थे, ब्रेन डेड हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी तो मृत्यु हो गई है। पत्नी ने देखा शरीर गर्म है, दिल धड़क रहा है, कैसे मर गए? बेटी ने समझाया और माँ बेटी ने मिलकर संकल्प किया, इनका शरीर हम दान करते हैं। यह सबसे बड़ी आयु का अंगदान ये एम्स में हुआ है। ये जयपाल भंडारी हैं, 80 वर्ष के। मृत्यु के बाद परिवार ने इनकी अस्थियों का दान किया। और ये खबरें हैं। 89 इयर्स राजेश्वर जी, देहदान किया। ये और खबरें हैं। आप देख रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रेन डेड के बारे में क्या खबरें छपी हैं। यह श्रद्धेय नानाजी देशमुख हैं। पूरा जीवन समाज की सेवा में, उसकी अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति की सेवा में खर्च किया। 80 वर्ष के होने वाले थे। हमको बुलाकर कहा कि मृत्यु के बाद देहदान का संकल्प कराओ। हमारे पहले कार्यक्रम में पहले देहदानी रजिस्टर हुए थे। उनकी कर्मभूमि चित्रकूट में मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक विशेष विमान से उनका शव दिल्ली में लाए। हम सबकी श्रद्धांजलि के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनकी देहदान की गई थी।
मैं उस स्मृति को प्रणाम करता हूं। आपको भी निमंत्रण करता हूं, आप हमारे साथ जुड़िए, देहदान का संकल्प करिए, इसका फॉर्म भरिए। नहीं तो अंगदान का भी कर सकते हैं। कुछ समय का हमें दान करिए, हम आपको काम बताएंगे। अपने यहाँ के उत्सव में हम लोगों को स्टॉल लगाने के लिए निमंत्रित करिए। और फिर आप आर्थिक साधन हमारे लिए जुटाएंगे तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी। इसमें कुछ फ़ोन नंबर्स हैं और सबसे आसान तो ये है कि contact@dehadan.org। मैं दोहराऊं, contact@dehadan.org। आप इस पर से भी हमको संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस परिवार में जुड़ें, इसकी प्रतीक्षा। नमस्कार।